नाज़रीन, पाकिस्तान के दो अहम सूबों के अंदर इस टाइम पर हालात कशीदा हैं। केपीके और बलोचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की बढ़ती हुई वारदातें इस बात की अक्कास है कि इस टाइम पर दहशतगर्दों का कोई ऐसा एम है जिस एम की तरफ मोहसिन नकवी साहब इशारा कर रहे हैं कि एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस है वो नहीं कराने देते। साथ ही साथ ये भी इशारा कर रहा कि कुछ ऐसे मुमालिक हैं, कुछ ऐसे शवाहिद हैं जो कि किसी भी तरीके से उनको डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर हम खुद एक्स्ट्रापोलेट करें तो इंडिया और अफगानिस्तान की तरफ तो मामला जाता ही जाता है। ये बात याद रखी जाए कि इस टाइम पर बलोचिस्तान और केपीके के अंदर जो बढ़ते हुए वारदातें हैं, जो बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाकयात हैं, इसने पूरे मुल्क को एक टाइम पर मुतजलजल तो जरूर किया हुआ है और सियासत का इस टाइम पर महवर भी बन गया है, क्योंकि इसी के ऊपर डिस्कशन आज भी हमें सेनेट में होती हुई नजर आई। इससे पहले गुज़श्ता रोज कोयटा में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गए, उन्होंने बाकायदा तौर पर एपेक्स कमेटी की जो है मीटिंग की और उस मीटिंग के अंदर भी बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि दहशतगर्दों के साथ बातचीत नहीं, जो आइन और पाकिस्तान का कानून मांगे उनकी बात की जाएगी। आज भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जिस तरह का माहौल 26 तारीख को बनाया गया वो आम नहीं। हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए सैयद मोहम्मद अली मौजूद हैं, कौमी सलामती के उमूर के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया अली, आपने ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू। अली साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, बलोचिस्तान केपीके बड़े सेंसिटिव मैटर्स बने हुए हैं। एससीओ की मीटिंग के साथ भी जोड़ दिया इंटीरियर मिनिस्टर ने कि ये तो वो बेसिकली कॉन्फ्रेंस ही नहीं कराने देना चाहते, बाकी ममालिक को मसला है। दहशतगर्दी बढ़ रही है, एक आम पाकिस्तानी के लिए मुश्किल हो रही है। पहले यहाँ इकोनॉमिक हालात खराब हैं, साथ साथ ये हाउ आर वी गोइंग टू टैकल विद इट? देखिए, दहशतगर्दी को 3 तरह की सपोर्ट चाहिए होती है। एक तो उनको हथियार चाहिए होते हैं, एक उनको माली मावनत चाहिए होती है, और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उनको समाजी और सियासी सपोर्ट चाहिए होती है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी सियासी लीडरशिप है तमाम पार्टीज़ की, उनको इस बात की सेंसिटिविटी को समझना चाहिए कि जो दहशतगर्दी की सपोर्ट है, अगर हम दहशतगर्दों का खात्मा तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी दिफाई फौज बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं, लेकिन दहशतगर्दी का अगर खात्मा करना है तो जो माली मावनत है उसके साथ ही साथ वो तंजीमें जो बलोच यकजहती काउंसिल के गाब में उनके लिए समाजी फ़ज़ा हमवार कर रही हैं, या वो सियासी अनासर जो कि अपने ज़ाती मफाद के लिए इस वक्त सियासत कौमी सलामती के तकाज़ों पे कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको कौमी सलामती की जो अहमियत और तकाज़े उनको समझना चाहिए, और सियासी सपोर्ट जो दहशतगर्द एक्सपेक्ट करते हैं उससे एतराज़ करना। अच्छा, ये समझना तो यकीनन चाहिए, लेकिन केपीके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है ना, दे वुड बी अंडरस्टैंडिंग, आई अज्यूम। लेकिन मसला यहाँ ये है कि दो मतमय नजर हैं। एक कहते हैं कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जिस तरह इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि जो पाकिस्तान के आइन को मानेगा वो तो ठीक है, जो आइन को नहीं मानेगा उसके साथ फिर वही रवैया रवा रखा जाएगा जो दहशतगर्द के साथ होना चाहिए। पीटीआई कहती है हर चीज के लिए मेज पे आना पड़ता है, मेज पे आके बात करें। आप समझते हैं कि गुफ्तगू हमें कहीं लेकर जा सकती है किसी पॉइंट तक जहां दहशतगर्द बोले कि ओके गुफ्तगू बड़ी अच्छी हुई है, ये ले मैं हथियार डालता हूं? देखिए, गुफ्तगू जो है उससे हो सकती है जो कि पाकिस्तान के आइन और कानून का एहतराम करता है। पाकिस्तान के आइन का मतलब ये है कि उसमें जो शहरियत की कंडीशन है वो अनकंडीशनल एंड टोटल सॉवरेंटी एंड लॉयल्टी टू द स्टेट है। ये आइन जो है इसके 2 पलड़े हैं तराजू में, वो तमाम फंडामेंटल फ्रीडम और राइट्स जो हैं एक शहरी को हासिल होते हैं इस प्रॉमिस के एवज कि वो पाकिस्तान की रियासत के साथ लॉयल रहेगा। अगर वो उसी को तहबाला करें, उसी को बालाए ताग रखें, चाहे वो जीएचक्यू पे हमला करें, चाहे वो मासूम मजदूरों और टीचरों को हलाक करें, या कोई भी एंटी स्टेट एक्टिविटी करें, और कानून को और आइन को बालाए ताक रखते हुए अपने हाथ मिलें और वायलेंस करें, और फिर उनसे ये तवक्को की जाए कि मुजरिमों के साथ जो कि आइन और कानून को पामाल करने के मुर्तकब हुए हैं उनसे मुज़ाकरात किए जाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप टेररिस्ट से कैसे बात कर सकते हैं ना? टेररिस्ट तो क्रिमिनल से भी बहुत। देखिए, जीएचक्यू पे एक हमला होता है, एक ऐसे लोग आते हैं जो दाढ़ी रखते हैं और वो शायद पिशावरी चप्पल पहनते हैं और एक पश्तो बोलते हैं, तो आप उनसे डिफरेंट रवैया रखेंगे। और अगर आपने जीन्स पहनी हुई है, आपने जॉगर्स पहने हुए हैं और आप अंग्रेजी बोलते हैं और आप लिबरल वर्ल्ड व्यू रखते हैं, तो जुडिशरी तो एक्चुअल एक्शन को देखेगी, वो आपके तर्ज अमल, आपके बयानिए, आपके लिबास को देख के तो सजा का तयन नहीं करेगी। सही है। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली आज जबरी गुमशुदगियों का आलमी दिन भी है और हमारे यहाँ जबरी गुमशुदगियों का बड़ा मैटर उठाया भी जाता है, और
कुछ साइड पर एक्चुअल इशू भी होगा, कोई दहशतगर्द दे गए या कोई वाकई में जेलों के अंदर पड़े हुए, पता ही कोई नहीं है, लेकिन कुछ जबरी गुमशुदगियां का नाम दिया जाता है, मिसिंग पर्सन्स का नाम दिया जाता है। मैं जरा कुछ डाटा आपके सामने रखना चाहूंगी। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे अफराद हैं जिनको कहा जाता है कि ये मिसिंग पर्सन्स हैं, लेकिन पर्सन्स किधर से निकल कर आते हैं वो जरा सुने। बेला में एफसी कैंप पर खुदकुश हमला करने वाला शख्स जो था वो लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। दहशतगर्द तंजीम BLA ने तैयब बलोच को लापता शख्स करार देकर मुकदमा दर्ज कराया था कि तैयब बलोच और इलियास लाला नोशकी का रिहायशी था। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर हमले में मुलव्विस एक दहशतगर्द करीम जान भी लापता अफराद की लिस्ट के अंदर शामिल था। करीम जान तुर्बत का रिहायशी था और जो गवादर का हमला हुआ था उसके अंदर वो मारा गया था। फिर एक और है इम्तियाज अहमद वल्द रजा मोहम्मद, ये भी लापता अफराद की फहरिस्त के अंदर शामिल था। ये सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई के अंदर मारा गया, पता चला कि ये भी जो है वो टेररिस्ट के साथ देता था। अब्दुल वदूद जो है वो 12 अगस्त 2021 से लापता था और वही मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट के अंदर शामिल था। वो भी मच हमले के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी करते हुए मारा गया था। अब अली मोहम्मद साहब, मसला ये है कि एक तरफ मिसिंग पर्सन्स हैं, जेन्युइन मिसिंग पर्सन्स हैं, उनका केस ये दहशतगर्द खराब कर देते हैं। अब इसका क्या किया जाए? देखिए, 3 तरह के मिसिंग पर्सन्स हैं। एक ये हकीकत है कि पहली बात ये कि ये आलमी मसला है, कोई पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है। आप जानते हैं कि लाखों लोग मिसिंग हैं बरतानिया जैसे मुल्क में, लाखों लोग मिसिंग हैं बरतानिया, 47, जी हाँ बिल्कुल, और 3 लाख से ज्यादा भारत में मिसिंग है, 3.5 लाख। अच्छा, तो बात यह है कि देखें, देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। अनिका, 4 स्टेजेस हैं, एक बड़ी जबरदस्त और शानदार हिकमत अमली है। पहली बात यह है कि एक तलबा तंजीम फॉरेन फंडिंग से बनाई जाती है, जो बड़ी गैर मतलब कोई उसमें कोई हसासियत नहीं होती है, और उसमें एक जहन साजी की जाती है रियासत के खिलाफ। और फिर उसकी अगली स्टेज ये होती है कि वो बच्चा ग्रेजुएट करके प्रॉपरली एक दहशतगर्द तंजीम ज्वाइन करता है, किसी दूसरे मुल्क में चला जाता है, वहां टेररिस्ट कैंप में तरबियत हासिल करता है, और यहां पे एक तीसरा फ्रंट बनाया जाता है, कोई यकजहती काउंसिल बनती है, कोई NGO बनती है जो बताती है कि देखें जी ये मिसिंग पर्सन है, ताकि रियासत के ऊपर सिफारती और सियासी और कानूनी दबाव बढ़ाया जाए। ये उसकी तीसरी स्टेज है। फिर ये होता है फास्ट फॉरवर्ड, जिस तरह आपने बताया कि किसी दहशतगर्द कार्रवाई में वो मुलविस पाया जाता है, और जब उसको हमारी फोर्सेज जो हैं वो हलाक कर देती हैं तो पता चलता है कि ये तो मिसिंग पर्सन में डाला हुआ था और इसके हवाले से रियासत पे इल्जाम तराशी हो रही थी, ये तो दहशतगर्द था। तो मैं समझता हूं ये पूरी जो हिकमत अमली है, जिसका एक पहलू जो है राय साजी है, बच्चों को उसी पॉइंट के ऊपर कैसे कर्टेल और कर्ब किया जाए ना, जहां राय साजी हो रही है। जैसे बलूचिस्तान में बहुत सारी जगह पर इवन यूनिवर्सिटीज के अंदर इस तरह की राय साजी हो रही है, जहन साजी हो रही है, ब्रेन वॉशिंग हो रही है, उसको वहां कैसे कर्ब किया जाए? क्योंकि हमारे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान अगर दहशतगर्दी की भेंट चढ़ जाए तो उनका तो फ्यूचर बर्बाद है। देखिए, सबसे बड़ी बात वही स्टेज है, इसमें हमारे खानदान का मामला भी है, हमारे दरसगाहों का मामला भी है, रियासत का मामला भी है, मीडिया का मामला भी है, कि वो हमारे नौजवान नस्ल के अगर उनकी सोच को मुस्बत रखें, उनको अपॉर्चुनिटी दें, उनको होप दें, उनको पाकिस्तान पे एतमाद और कॉन्फिडेंस दें। अगर एक बलूचिस्तान का लड़का जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन का इलेक्टेड प्रेसिडेंट बन सकता है, अगर एक बलूचिस्तान का बच्चा जो है वो एक दिन चीफ जस्टिस बन सकता है, अगर बलूचिस्तान का एक बंदा 1965 की जंग में पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का कमांडर इन चीफ बन सकता है, अगर बलूचिस्तान के 2 बंदे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो ये सबूत है कि बलोच भाइयों बहनों को वो तमाम मौके हासिल हैं जो किसी और शहरी को हासिल है। वो एक नैरेटिव बना लेकिन हुआ, वो नैरेटिव जो बना हुआ है उसको हमने होप से, उम्मीद से, कमिटमेंट से, इंगेजमेंट से डिफीट करना है। इसमें पॉलिटिकल प्रॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। सैयद मोहम्मद अली साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम।